गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से नवमी कक्षा के षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है भ्रांतो बालः, अर्थात भ्रांता कहते हैं भ्रमित, जो कंफ्यूज हो चुका है, ऐसा। बालः मतलब बालक, बच्चा। तो हम जो है इस चैप्टर में किसी भ्रमित, कंफ्यूज जो बालक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो भ्रांता शब्द है, ये मूल शब्द जो है भ्रांता है। तो भ्रांता में जो है विसर्ग है त में, और त का जो विसर्ग है उसके बाद क्या है, व अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अथवा य व र ल ह, इनमें से कोई एक अक्षर आए तो विसर्ग को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है उत्तु संधि से। तो भ्रांता में जो है विसर्ग है, विसर्ग के बाद व है, व जो है प फ व, तो जो है तीसरा जो है अक्षर है तो विसर्ग को ओ हो गया है, तो बन गया है भ्रांतो, भ्रमित, और बाला मतलब बालक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्। भ्रांत, भ्रांता कहते हैं भ्रमित, भ्रमित अर्थात जो कंफ्यूज्ड है, ऐसा। कश्चन, कश्चन कोई, बालः अर्थात बालक। तो कोई जो है भ्रमित बालक, कंफ्यूज्ड बालक जो है वो पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला कहते हैं जो है विद्यालय को, गमन कहते हैं जाने को, और बेलायाम कहते हैं समय। और बेलायाम में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अर्थात स्कूल जाने के समय में या स्कूल जाने के समय पर। क्रीडितुम खेलने के लिए, क्रीडितुम में क्रीड धातु तून प्रत्यय है, और तून प्रत्यय जो होता है वो के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। अर्थात कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय पर या समय में क्रीडितुम खेलने के लिए अगच्छत, अगच्छत मतलब गया, चला गया। कब गया वो, तो पाठशाला गमन बेलायाम, स्कूल जाने के समय में जो है वो कहीं खेलने के लिए चला गया। और जब वो चला गया तो क्या हुआ, किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। अर्थात किंतु, किंतु कहते परंतु, लेकिन, तेन सह उसके साथ। अब देखिए यहाँ पर सह शब्द है, सह एक उपपद शब्द है जिसके साथ हमेशा जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह उपपद शब्द के साथ यहाँ पर देखिए तेन में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात तेन उसके, सह अर्थात साथ, केलिवी, केलिवी के मतलब होता है क्रीड़ा के द्वारा, खेलने के द्वारा जो है, कालम कहते हैं समय को, क्षिप्तुम कहते हैं बिताने के लिए, अर्थात उसके साथ कोई भी जो है खेलने के लिए जो है समय व्यतीत नहीं कर रहा था। तदा मतलब तब, कोपी मतलब कोई भी। अब देखिए कोपी शब्द जो है वो संधि युक्त पद है, जब इसको हम अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा, कह प्लस अपी। तो यहाँ पर भी जो है विसर्ग के बाद यदि कभी भी छोटा अ आए, ओनली छोटा अ, तो विसर्ग को ओ हो जाता है, और जो ये अ होता है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, कभी भी संस्कृत में आपको ये एस आकार का चिन्ह दिखे तो आप समझ जाना, इसको अलग करेंगे तो इसमें से छोटा अ निकलेगा। तो करेंगे कोई भी जो है उसके साथ समय बिताने के लिए, न मतलब नहीं, उपलब्धमान मतलब उपलब्ध था, अवेलेबल, आसित मतलब था, लेकिन कहां पर, वयस्येषु, वयस्येषु मतलब उनके मित्रों में। उस जो भ्रांत जो बालक है उसके जो मित्र हैं उनमें उसके साथ जो है समय बिताने के लिए, खेलने के लिए कोई भी जो है उपलब्ध न मतलब नहीं, आसित मतलब था। जब उसके साथ कोई खेलने के लिए उपलब्ध नहीं था तो क्या हुआ, यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्यों उपलब्ध नहीं थे, क्यों उसके साथ खेलने नहीं खेल रहे थे, उसका कारण क्या था, यतः क्योंकि, ते अर्थात वे उसके मित्र, सर्वेपि सारे ही मित्र जो हैं वो पूर्व दिन पाठान अर्थात पहले के दिन, अर्थात जो पूरा बीता हुआ जो कल है उसमें जो उनको कोई होमवर्क मिला होगा उसको, तो पूर्व दिन पाठान जो पहले का जो दिन है उसके जो पाठ हैं, जो लेसन्स हैं, उनको स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। देखिए विद्यालय गमनाय जो शब्द है इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो गमनाय में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, तो इसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो बन जाएगा कस्मई, और कस्मई के साथ साथ एक शब्द और बन जाएगा किमर्थम, विद्यालय जाने के लिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, किस लिए, तो कस्मई भी प्रश्न निर्माण बन जाएगा, और जो है किमर्थम भी जो है यहाँ पर दो शब्द से हम इसका प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए।
तो जो उसके जो मित्र थे वो सारे क्या कर रहे थे, जो उनको जो एक जो पहले दिन का जो पाठ था उनका, उसको वो स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणाः अभवन्, वो क्या थे, तैयारी कर रहे थे और शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे, जल्दी में तैयारी कर रहे थे वो सभी जो उसके जो मित्र थे, इसलिए जो है वो उनके साथ उस जो भ्रमित बालक है उसके साथ खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बाला, यहां पर देखिए बाला जो शब्द है उसका एक दूसरा विशेषण आया है तंद्रालु, इससे पहले था भ्रांत, भ्रमित, और अब दूसरा जो विशेषण उसका है तंद्रालु। तंद्रालु का मतलब होता है अलसः अर्थात आलसी। तो वो बालक कैसा है, आलसी बालक है। इससे पहले भ्रमित था, वो कंफ्यूज था, अब क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि आलसी, तंद्रालु अर्थात आलसी जो बालक है उसने क्या किया, लज्जया, लज्जया शब्द में जो है तृतीय व्यक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे लज्जया शब्द का, तो प्रश्न निर्माण शब्द हमारा बनेगा कया। कया क्योंकि लज्जा शब्द स्त्रीलिंग है और बालिकया उसी प्रकार लज्जया, तो इसका जो है प्रश्न निर्माण शब्द जो बनेगा वो बनेगा कया। तो जो आलसी बालक है उसने क्या किया, लज्जया शर्मिंदगी से जो है तेसाम, तेसाम मतलब जो उसके जो मित्र हैं उनके दृष्टिपथम अपनी, दृष्टिपथम की मतलब होता है नजरों, नजर चुराना। तो उन अपने मित्रों से उसने क्या किया, नजरें चुराई। और कैसे चुराई, लज्जया, लज्जा से, शर्मिंदगी से, क्योंकि वो जो है अपनी क्या कर रहा है, वो स्कूल जाने के समय में खेलने के लिए सोच रहा है और उसके साथ कोई भी मित्र जो है खेलना नहीं चाहता है। तो अब वो क्या कर रहा है, लज्जा से, शर्मिंदगी से जो है उन मित्रों के सामने से दृष्टिपथम अपनी जो नजरें को जो है बचा करके, परिहरन और बचा करते घूमते हुए, परिहरन मतलब घूमते हुए, एकाकी अकेला ही, किमपि किसी उद्यानम अर्थात बगीचे में, गार्डन में, प्राविशत उसने क्या कर लिया, एंट्री कर ली। कैसे, कैसे एंट्री की उसने, उसने अपने मित्रों से नजर चुराते हुए अकेला ही जो है वो किसी उद्यान में जो है उसने क्या किया, प्रवेश कर लिया। और जब उसने उद्यान में प्रवेश किया तो क्या हुआ, सह अचिंतयत, सह अर्थात तंद्रालु बालः अचिंतयत, उस आलसी बालक ने सोचा, क्या सोचा, विरमन्तु एते बराकाः पुस्तक दासाः, विरमन्तु एते बरा, विरमन्तु छोड़ो, एते इनको, बराका, बराका मतलब होता है बेचारे, पुस्तक दासा ये सब क्या है, पुस्तक के दास हैं, अर्थात ये किताबी जो कीड़े हैं, इन बेचारों को क्या करो, विरमन्तु छोड़ो इनको, ये सब वो सोच रहा है। सचिंतित उसने सोचा, क्या सोचा कि इन जो बेचारे जो पुस्तक दास हैं, जो पुस्तकों के जो कीड़े हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, इन बेचारों को क्या करो, छोड़ो। अहम तू आत्मानम विनोदयिष्यामि, अहम मतलब मैं अर्थात वो जो आलसी बालक है वो सोच रहा है, मैं तो आत्मानम अपने आप को, विनोदयिष्यामि मैं अपने आप को प्रसन्न रखूंगा, अर्थात मैं अपने साथ ही जो है खेलूंगा, मैं अपना मनोरंजन अपने साथ ही करूंगा। यहाँ पर आत्मानम शब्द है, आत्मानम शब्द जो है वो आत्मा, आत्मन शब्द है, मूल शब्द आत्मन पुल्लिंग शब्द होता है, इसका रूप चलता है आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम अर्थात जो है द्वितीय व्यक्ति एक वचन का शब्द है आत्मानम। तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द हमारा बनेगा कम, आत्मानम, तो इसका प्रश्न निर्माण शब्द बना कम। तो अब बोल रहा है कि मैं तो जो है अब हम आत्मानम अपने आप से ही जो है विनोदिष्यामि अपना मनोरंजन स्वयं अपने साथ ही करूंगा, ऐसा जो है अचिंत है, तो सोच रहा है। और फिर क्या होता है, संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि, और क्या सोच रहा है कि संप्रति, संप्रति जो है यहाँ पर जो है अव्यपद है जिसके रूप नहीं चलते हैं, जिसका मीनिंग होता है अब या इस समय, संप्रति इस समय या अब, विद्यालयम गत्वा विद्यालय में जाकर के, गत्वा गम धातु से त्वा प्रत्यय बन गया गत्वा, अब मैं विद्यालय जाकर के, भूयः, भूयः अर्थात फिर से, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रुद्धस्य उपाध्याय, उपाध्याय कहते हैं गुरु को, और कैसे गुरु, जो क्रुद्ध है, जो क्रोधित है, जो क्रोध करते हैं, जो गुस्सा करते हैं, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो उपाध्याय हैं, मैं उनका जो मुख है, उनका जो चेहरा है उसको दृष्टुम देखने के लिए, दृष्ट धातु से तुम प्रत्यय करते हैं तो दृष्टुम शब्द बनता है, मैं फिर से जो क्रोध करने वाले जो गुरुजी हैं उनका मुख दृष्टुम देखने के लिए, नैव इच्छामि नहीं चाहता हूं। अब देखिए नैव में क्या है, ना शब्द है और ना के बाद जो है वो एव है, तो ना में अ है, एव में ए है, तो अ और ए को आई हो जाता है,
वृद्धि संधि से तो शब्द बन गया नैव। मैं जो क्रोध करने वाले जो उपाध्याय हैं, गुरु हैं, उनका मुख जो है नहीं देखना चाहता हूं, ऐसा वो सोच रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्कूल जाता है दोबारा से तो वहां पर जो है वो गुरुजी मिलेंगे जिनका वो मुख देखना नहीं चाहता, वो उसको डांटेंगे, इसलिए वो सोच रहा है कि मैं उनका मुख नहीं देखना चाहता हूं। और आगे क्या सोच रहा है? एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते, एते मतलब ये, एषः, एतौ, एते पुल्लिंग शब्द, एतत् शब्द। ये जो निष्कुट वासिना, निष्कुट कहते हैं कोटर को। कोटर जो आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ या बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उनके बीच में जहां से डालियां निकलती है उसके बीच में कुछ स्पेस होता है, जगह होती है, जहां पर जो है पक्षी वगैरह अपना जो घोंसला इत्यादि बना लेते हैं या उसमें जो है उस कोटर में रहते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये थे निष्कुट वासिना, ये जो कोटर में रहने वाले पेड़ की जो घुकाल होती है उसमें रहने वाले, वासिना मतलब रहने वाले, ये जो प्राणिन, प्राणिन मतलब जो प्राणी है अर्थात पक्षी, एव मतलब ही, मम मतलब मेरे, वयस्याहा, वयस्या का मतलब है मित्र, संतु मतलब हो, इति मतलब ऐसा। ऐसा वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि ये जो कोटर में रहने वाले जो प्राणिन, ये जो पक्षी हैं, ये ही क्या हो? मेरे मित्र हो, इति मतलब ऐसा, अचिंतयत, ऐसा उसने सोचा। और जब ऐसा उसने सोचा तो फिर क्या हुआ? अथ सह पुष्पोद्यानम बृजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आवयत। अथ, अथ जो शब्द होता है ये हमेशा जो है किसी भी शब्द, किसी भी चीज को जब हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तब जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अथ स्वस्ति वाचनम, अब जो है स्वस्ति वाचन का पाठ होगा। अथ प्रथमोध्याय, अब जो है प्रथम अध्याय स्टार्ट होगा। तो अथ शब्द जो है हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, और इति शब्द जो होता है वो हमेशा किसी भी चीज की समाप्ति पर प्रयोग किया जाता है। इति स्वस्ति वाचनम, अब जो है स्वस्ति वाचन की जो है समाप्ति होती है। तो अथ सह, सह मतलब वह तंद्रालु बालः, जो आलसी बालक है, उसने क्या किया? पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम में देखिए दो शब्द हैं, एक पुष्प, दूसरा उद्यानम। तो यहां पर जो है वो संधि हुई है। तो कौन सी संधि हुई है? पुष्प में प में आ है, और उद्यान में जो है उ है। तो आ और उ को जो है ओ हो जाता है गुण संधि से। तो शब्द हमारा क्या बन गया? पुष्पोद्यानम। पुष्प अर्थात फूल, उद्यान कहते हैं बगीचे को। तो उस बालक ने क्या किया? अब जो फूलों का जो बगीचा था उसमें ब्रिजंतम मधुकरम, ब्रिजंतम मतलब घूमते हुए, मधुकरम अर्थात भौरे को। तो भौरा का जो विशेषण है वो कैसा है? ब्रिजंतम अर्थात घूमते हुए भौरे को, दृष्टवा देख करके, तम क्रीडितुम उस भौरे को, तम अर्थात मधुकरम उस भौरे को, क्रीडितुम खेलने के लिए, क्रीड धातु तुम प्रत्यय, तो उस भौरे को क्या किया? खेलने के लिए द्वित्रिवारम, दो, द्वि कहते हैं दो, त्रि कहते हैं तीन, वारम मतलब दो तीन बार जो है उसको आवयत, आवयत का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, रिक्वेस्ट करना। तो उसने जब एंट्री की किसमें? बगीचे में, उसने वहां पर क्या देखा? फूलों के उद्यान में एक भौरा जो है ब्रिजंतम, घूमते हुए भौरे को देख करके उसको खेलने के लिए दो तीन बार उसने जो है पुकारा। फिर क्या हुआ? तथापि, तथापि अर्थात फिर भी, तथापि में देखिए संधि हुई है, तथा प्लस अपि, तो तथा में आ है और अपि में छोटा आ है, तो बड़े आ और छोटे आ को जोड़ दिया तो बन गया तथापि, दीर्घ संधि यहां पर। तथापि अर्थात फिर भी, सह मधुकर, वह जो भौरा है उसने क्या किया? अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस भौरे ने जो है इस बालक का जो आह्वानम था, जो उसकी रिक्वेस्ट थी, जो उसका निमंत्रण था, उसको क्या कर दिया? तिरस्कृतवान, उसको जो है उसका तिरस्कार कर दिया, उसको मना कर दिया, उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको जो है डिक्लाइन कर दिया। तिरस्कृतवान जो है यहां पर जो है कत्वतु प्रत्यय, जो कि हमेशा जो है भूतकाल में प्रयोग होता है। कतः कत्वतु दो प्रत्यय है, तो तिरस्कृतवान यहां पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उसने जब दो तीन बार उसको, उससे जो है आवैत उसको पुकारा उस भौरे को, फिर भी सह मधुकर, उस मधुकर ने, उस भौरे ने इस बालक का क्या है? आह्वानम, जो पुकार रहा था उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। ततो भूय भूय हठम आचरती बाले सह मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो भूयो भूय, यहां पर देखिए ये तीन शब्द हैं, ततो भूयो भूय, और इसमें जो है संधि हुई है उत्तु संधि। तो उसका मूल शब्द क्या है? ततः। तो ततः में क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात य व र ल ह इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए तो विसर्ग को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो विसर्ग के बाद देखिए भ है, तो भ जो है वो प फ ब भ जो चौथा अक्षर है, तो ततः का जो विसर्ग था उसको ओ हो गया, तो क्या बन गया? ततो। और भूया में फिर विसर्ग है, और भूया के बाद फिर क्या है? भ। तो भूया का विसर्ग के बाद फिर भ है, तो इस विसर्ग को भी क्या हो गया? ओ हो गया है। तो देखिए ततो भूयो भूयः, अर्थात तथा मतलब बाद में, भूया भूया बार बार,
हठम आचरती, हठम मतलब होता है बार बार जिद, आचरती मतलब करने पर, बाले मतलब बालक के भूया भूया बार बार जिद करने पर सह मधुकरा उस भौरे ने अगायत, अगायत मतलब गाया या बोला, क्या बोला कि वयम, वयम मतलब हम सब, ही मतलब ही, मधु कहते हैं शहद को, संग्रह कहते हैं इकट्ठा, और व्यग्रा मतलब व्यस्त, हम सब जो है वो शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, इति मतलब ऐसा, अगायत मतलब गाया या बोला, उसको जो है रिप्लाई किया, किसको, बालक को, किसने, भौरे ने, और क्या रिप्लाई किया, हम सब जो है वो शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, ऐसा जो है उसने रिप्लाई किया। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है पार्ट 1 इस चैप्टर के हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पार्ट 1 में जो है आज हमने जहां तक पढ़ा है यहाँ तक इसको रखेंगे, और पार्ट 2 में जो है इसके आगे जो है चैप्टर हमारा जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जो है अपना इस जो है अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।